नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्तम 27 और 28वां सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के माघ स्नान का बहुत अधिक विशेष महत्व है। जो लोग पूरे माह स्नान नहीं कर पाए हैं वो इन दिनों में स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान, झलकता जो भी भक्ति करे यह पालन करता, इनकी बन जाते। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कल माघ मास महत्तम अध्याय 26 में हमने सुना था कन्याएं जो यमराज जी के वरदान से कैसे जीवित हुईं और वो सब नर्क का वर्णन बता रही थीं। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले कन्याएं बताती हैं कि पापी जीव को मार्ग में क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं। फिर जब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं उस समय उन पापी जीवों को यमराज भयानक रूप में दिखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं और कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ प्यार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्म की आग में जलकर इस समय तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। भोगो अपने उन कर्मों को और इसमें दूसरों किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने इतने पाप क्यों किए। राज्य के लोभ में पकड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किए थे। अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने अपनी प्रजा का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है। इस प्रकार नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज जी के उलाहना देने पर वे राजा अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और नर्क की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत उन राजाओं के पैर पकड़कर उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते, पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला और जोर से पटकते हैं। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है। इसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उन्हें नरक के समुद्र में डाला जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें से पहली कोटि का नाम घोरा है, इसके नीचे सुघोरा है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। इनके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके नीचे महाचंडा, 12वीं का नाम चंडकोलाहला, इसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और ब्रजा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। इसके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सतभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुछ 28 कोटियां बताई गई हैं। अब इन कोटियों के 5-5 नायक हैं। जैसे पहला रोरव है जहाँ देहधारी जीव रोते हैं, दूसरा महारोरव है जिनकी पीड़ा से बड़े बड़े जीव भी बिलक बिलक कर रोते हैं, तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इसी तरह अन्य कोटि के भी 5-5 नायक हैं। इस तरह कुल मिलाकर 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाएं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, इसी प्रकार पापी मनुष्य भी पाप श्रेय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब वे शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। माता
माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं मिलती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए हैं और न कभी सुने गए थे। वहाँ दी जाने वाली सभी यातनाओं को ना हम जान सकती हैं, ना ही देख सकती हैं। इस पर माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब और रहने दो। इस नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए, हृदय में भय छा गया। तुम्हारी बातों को याद करने से ही मन सुध बुध खो रहा है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हम जन्म लिए हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय में ही जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उन्हें यहाँ की परम मोक्ष मिलता है और भोग सामग्री भी सुलभ हो जाती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा जाता है। अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी जाती है। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पर लौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान किए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते हैं तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा इंद्र देवता का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यही मनुष्य धर्म और स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि करते हैं। जिस जीव ने मानव जीवन पाकर भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया वो महामूर्ख है। कितने ही काल और योनि के बाद जीव मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिसे कभी नरक में न जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। माघ मास महत्तम अध्याय 27 समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 28वां अध्याय। अगले अध्याय में हमने ब्राह्मण कन्याओं द्वारा बताया हुआ नरक का वर्णन सुना जिसे वो अपनी माताओं को बता रही थी। अब आगे ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीव के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही और कह रही थी कि इस भारत पर जन्म बहुत दुर्लभ है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रियों से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य हैं। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिसके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान कलेश भोगने पड़ते हैं। ये सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं वे भयंकर यमलोक का मार्गदर्शन नहीं करते। इसलिए हे प्रिय बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सुचिंदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा संपत्तियां श्रृंग भृंग है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाता है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगे। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट न हो जाओ। यह शारीरिक मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, ये रोगों का भी स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा श्री विष्णु भगवान की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, विभिन्न योनियों में अरब खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़कर तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर ना चाहिए, इसके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार
के कृत्यों से तथा घर, खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव जी की आराधना करो, शालिग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा विष्णु भगवान की एकादशी का उपवास करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। और तुम्हें नरक में भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास में प्रति वर्ष आया करता है, फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। तो ये था माघ मास महत्तम 26 और 28वां जो समाप्त हुआ। माघ मास में इसे सुनने से सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।